हेलो, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उनमें मेरा अभिवादन है। जब भी हम बाइबल के पास आते हैं या परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें इस बात पे भरोसा होता है कि परमेश्वर है। ईश्वर में विश्वास करने के कई अच्छे और मज़बूत और दार्शनिक और तार्किक कारण भी हैं। फिर भी बाइबल हमें इसके विषय में विस्तृत तार्किक आंसर या उत्तर नहीं देती है। हालांकि यह हमें बताती है कि परमेश्वर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। बाइबल में हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता 19 में लिखा है, परमेश्वर की महिमा को आकाश वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। यानी प्रकृति के जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसमें उस ईश्वर के अनदेखे गुण प्रकट होते हैं। रोमियो 1:20 में भी इसका वर्णन है, जिसकी व्याख्या की गई उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि से के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। हम परमेश्वर के अनदेखे गुण और उसकी अनंत सामर्थ्य को उसके कार्यों के द्वारा, उसकी बनावट, उसकी सृष्टि की रचना में हम देख सकते हैं। और हमारा यह माइंड उस बात पे भी विश्वास करता है कि इस दुनिया को बनाने वाले के पास एक महत्वपूर्ण बुद्धि होनी चाहिए और परमेश्वर अ, और दुनिया को उद्देश्य और बुद्धि दोनों को दर्शाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाले में एक बुद्धि होनी चाहिए और ये दुनिया खुद ही एक उद्देश्य और बुद्धि को दर्शाती है। दूसरा, हम जब भी बाइबल या परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है या हम अपने आप में विश्वास करते ही हैं कि वह बाइबल वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य से पूरी तरह से और व्यापक रूप से बात की है। हम दूसरा तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय वचन 16-17 में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। दूसरा तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय और वचन 16, यहाँ पर यह लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हम इस वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर का, यानी ये बाइबल जो कि मेरे पास है और आपके पास होगी, मैं आशा करता हूँ आप इस बाइबल में देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय और वचन 16 में बताया गया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जो कि लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इसके 17 वचन में लिखा गया है, ताकि परमेश्वर, और ये हम धार्मिकता समझाने सुधारने की बात किसके लिए करते हैं, ताकि परमेश्वर का जन यानी मैं और आप सिद्ध बने और हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाएं। हमारे लिए हर एक भले कामों के लिए हम तैयार हो जाएं और उस परमेश्वर के, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम बाइबल में ईश्वर का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम परमेश्वर को जिसे लेबोरेटरी में हम या टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं या दो कंपाउंड को मिलाते हैं तो तीसरा कोई कंपाउंड बनता है। उसी तरह हम इसको प्रयोगशाला में या लैब में
माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको जूम आउट जूम इन करके नहीं देख सकते। तो यह ईश्वर की एक लिमिटेशन है। ईश्वर के बारे में हम वही जान सकते हैं जो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, परमेश्वर आप पर प्रकट करता है, उसी चीज़ों को केवल हम जान सकते हैं। हमें यह भी जब हम बाइबल के पास आते हैं तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी है। बाइबल के शिक्षाओं के पास की बात मैं कर रहा हूँ। बाइबल के कुछ इस हिस्से ऐतिहासिक विवरण देते हैं और दूसरे काव्यात्मक विवरण देते हैं और कुछ भविष्य सूचक शब्द भी हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। भजन संहिता 6 और उसका 6 अध्याय में कहता है, दाऊद कहते हैं अपने भजन में कि मैं अब प्रतिदिन अपना खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद प्रतिदिन रो रो के अपने जहाँ सोते हैं, मान लीजिए सोफे पे सोते हैं या गद्दे पे सोते हैं, तो पूरा वो उसको भिगो देते हैं। इसका मतलब हमें उससे केवल काव्यात्मक रूप से लेना चाहिए। जब बाइबल हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है तो यह बिल्कुल सही और सत्य है, क्योंकि हम इस समय में भी वह घटनाएं और उन स्थानों का विवरण हम देख सकते हैं जैसा कि बाइबल में वर्णित है। बाइबल जब हमें निर्देश देती है तो भी वह सही और सत्य होती है। यह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा और जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बनाती है, मार्ग बताती है हमें, जैसा कि हमने पढ़ा कि लाभदायक है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग बताती है। जब बाइबल हमें भविष्यवाणी करती है तो सही और सत्य होती है, क्योंकि यह परमेश्वर के इच्छा को जो आने वाले समयों में या परमेश्वर के जो आने वाले टाइम के विषय में परमेश्वर जो हमें उसको प्रेरित करता है या उसके बारे में थोड़ा हिंट देता है। जब बाइबल हमें ईश्वर के बारे में बताती है तो वह हमें परमेश्वर का स्वभाव, उसके हृदय और उसकी मन की इच्छा और उसकी इच्छा क्या है उसके बारे में भी बताती है। हम बाइबल को एक विज्ञान के पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रेरित पुस्तक के रूप में देखते हैं। फिर भी जिन बातों पर यानी विज्ञान के जिन शब्दों पर या जिन विषयों पर बाइबल बोलती है उसका के लिए वह सच बोलती है। अतः मैं इन अपनी बातों को आज के दिन में समराइज़ करना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल के पास यह जानते हुए आते हैं कि हमारे हाथों में जो कुछ भी है वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की बातें हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर के जो उसकी इच्छा है कि मनुष्य और हमें उपदेश देती है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे समझाने के लिए भी हमें बात बताती है। तो आज के दिन में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया, परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर के बारे में जो कुछ मुझे पता है मैं उसके बारे में बताऊं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आने वाले समयों में भी इसके विषय में बातें करेंगे। तो मेरा लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आगे आने वाले समयों में क्या बातें बताने वाला हूँ, तो इस बात से अवगत कराना ज़रूरी था ताकि आप आगे आने वाले वीडियो में मेरे इस विषय पर बने रहें और आगे इस चैनल्स को अगर आपको लगता है कि अच्छा है या अच्छी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, यदि नहीं लगता है तो कमेंट करें, ताकि मैं भी पूरी रीति से तैयार होकर पूरी रीति से प्रिपरेशंस करके आगे बाइबल के वचनों के विषय में आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ। इसके लिए मैं आपने अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं, ताकि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस विषय पर उसके वचनों को बता सकूं आप लोगों को। परमेश्वर इस सब के लिए आपको आशीष दे। मैं होप करता हूं कि परमेश्वर आप सबों के साथ रहे।
धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।